नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम लोग 509 यूनिट 3 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसके पहले दो प्रश्न का वीडियो बन चुका है। यदि आपने वो दो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर 509 का प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी गैस क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए इसे देख के जाएं। दूसरी बात है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप इसको समझ जाएंगे तो इसके आधार पर कितने ही प्रश्न आ जाएं सभी को आप हल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्नों का हल यानी आप उत्तर स्वयं इसके आधार पर दे सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया हूँ। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के एक हिस्से के रूप में इतिहास के महत्व की चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पर है क्या, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या यानी जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, इस सिलेबस में इतिहास को क्यों आप रखते हैं, इस सिलेबस में इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास को क्यों जोड़ते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को बातें करना है और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इतिहास का महत्व, पहला टॉपिक देखिए, 21वीं सदी में वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांतियों ने विश्व को समेटकर बहुत छोटा कर दिया है। पृथ्वी पर मानवता के पोषण और शांतिपूर्ण जीवन के लिए विश्व के छोटे बड़े देशों के बीच परस्पर सद्भावना और सहमति होना आवश्यक है। इसलिए लोगों में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की सामान्य इच्छा है। इस धारणा से इतिहास अध्ययन उनकी आवश्यकता पूर्ण करता है। देखिए, आप ऐसे समझें, आपको कोई इच्छा है, सपोज दैट आपको खीर खाने की इच्छा है, तो आप इसकी तैयारी, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप काम करेंगे, फिर पैसे आएंगे, पैसे से फिर सामान खरीदेंगे, सामान से ले जा कर के फिर घर पर बनाएंगे तो आप खा पाएंगे। तो एक इच्छा को पूरा करने के लिए हमको इतने काम करना पड़ा। तो मेरी इच्छा है या हम सभी की इच्छा है कि विश्व के सभी लोगों को जानना। मान लीजिए आप भारत के रहने वाले हैं, कोई फ्रांस का रहने वाला है, कोई रूस का रहने वाला है, तो भारत के लोग फ्रांस के रहन सहन, वहाँ के आदत, वहाँ के लोगों के बारे में, फ्रांस के लोग रूस के बारे में, या रूस के लोग भारत के बारे में, फ्रांस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, चाइना के बारे में, जापान के बारे में, एक देश के लोग दूसरा देश के लोगों को जानना चाहता है अच्छी तरह से। उसकी सभी आदतें, पहनावा, रहन सहन, व्यवहार, जब सब कुछ को जानना चाहता है, इसके लिए आपको उसका बैकग्राउंड यानी जो भूतकाल का समय है उसको जानना पड़ेगा। तो जब आप भूतकाल के समय को जानना चाहेंगे तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और ये इतिहास इसीलिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास को रखा गया है। क्यों जानना है, अभी आप देखेंगे अमेज़न, सब लोग अमेज़न के बारे में जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, आपका अलीबाबा, इस तरह का, या कितने विदेशी कंपनियां, चाइना का माल भारत आ रहा है, यहाँ भारत की कंपनियां विदेशों में जाके व्यापार कर रहा है। ये जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति हुई है, इससे पूरा विश्व को समेट करके रख दिया है। जब पूरा विश्व को समेट के रख दिया है, आप यहाँ पर बिजनेस करने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर लोगों का क्या पसंद है। आप मान लीजिए आप ऐसा चीज़ लेके वहाँ पर गए जो वहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आपका सामान बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो वहाँ के लोगों के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए
परस्पर सद्भावना होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, एक दूसरे के लोगों को जानना चाहिए, और यह सभी चीज़ें हमको इतिहास पूरा कर देता है। यानी जो मेरा इच्छा है उस इच्छा को इतिहास पूरा कर देता है। दूसरा टॉपिक, इतिहास को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ने से वे विषय को आसानी से समझ पाते हैं। इतिहास का सुनियोजित पाठ्यक्रम वैज्ञानिक खोजों, गणितीय तकनीकों के आविष्कार में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए यातायात की कहानियाँ और संचार के साधन। दोस्तों, आप एक तेज तर्रार आदमी बनना चाहते हैं या एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या पढ़ने में तेज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या पढ़ते हैं? गणित पढ़ते हैं, वैज्ञानिक खोजों को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। इतिहास क्या करता है कि जो सतत विकास हुआ है, सतत विकास, जैसे पहले पहिया नहीं हुआ करता था, लकड़ी, जो एक लकड़ी का लठ था, इसको उल्टते हुए देखा आदि मानवों ने, तो उन्होंने पहिया का आविष्कार किया। आज इसी पहिया के परिवर्तन यानी विकास करते करते आज यातायात के साधन, 4 चक्के गाड़ियाँ, 2 चक्के की गाड़ियाँ, बहुत सारे लग्जरियस गाड़ियाँ, जो भी कुछ है आराम देने वाले, सभी गाड़ियाँ आपका इस लठ के क्रमवार विकास के कारण हुआ है। तो एक क्रमवार को जानने के लिए आपको इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़ेंगे तो इस क्रमवार को समझ करके आगे की नई खोज कर पाएंगे, नई तकनीक का विकास कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, इतिहास शिक्षण से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। दोस्तों, मानव के जीवन में नैतिक मूल्य का महत्व अपार है। इसकी तुलना, इसकी गिनती, इसका कंपैरिजन, इसका आकलन, इसका मूल्यांकन नैतिक मूल्य का नहीं किया जा सकता है। किसी के जीवन में नैतिक मूल्य उस व्यक्ति के जीवन का विकास कर सकता है, उसके व्यक्तित्व को विकास कर सकता है, या फिर उसे निम्न गति की ओर ले जा सकता है। तो यदि बच्चों का आप नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं, तो नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को पढ़वाना पड़ेगा। यह बाल मस्तिष्क में सही और गलत के नैतिक मूल्यों का बीजारोपण करता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसका बीजारोपण इतिहास के द्वारा बच्चों में होता है, बाल मस्तिष्क में, छोटे बच्चों में। यह हमारे बालकों में देशभक्ति को बढ़ावा देता है। जब हम लोग विभिन्न तरह के आंदोलन को पढ़ते हैं, भारत में हुए अत्याचारों को पढ़ते हैं, भगत सिंह की कहानियाँ को पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी को पढ़ते हैं, तो हम सभी में भी देशभक्ति की भावना जागृत होता है। हम सबों में भी लगता है कि काश हम भी देश की कुछ सेवा कर सकें। जहाँ तक बन पाता है, लोग देश की सेवा करते हैं। किसी देश के लिए मर जाना, फांसी पर लटक जाना केवल देशभक्ति नहीं है। आप जितने ही कुछ है, आप एक दूसरे को यदि बिना कोई लालच, लोभ का मदद कर दे रहे हैं, वह भी एक देशभक्ति का है। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। इतिहास शिक्षण महापुरुषों के कार्यों के अध्ययन में बालकों की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप बच्चों में इतिहास पढ़ाएंगे तो जो महापुरुष हुआ करते थे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के कार्यों को पढ़ने, जानने, समझने से
बच्चों की रुचि इतिहास की ओर जाता है और अधिक रूप से महात्मा गांधी यानी महान पुरुषों का जीवन को पढ़ता है, जिससे उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उच्च आदर्शों का विकास होता है, उच्च मूल्यों का विकास होता है। दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये नोट्स आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत अच्छे तरह से आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेगा। मैं इसका बुक नहीं है, पीडीएफ है, आपका व्हाट्सएप में भेज दूंगा। यदि आप इसे चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। दोस्तों, यह जो पीडीएफ है पूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर है, सिलेबस से बाहर नहीं है। यह पीडीएफ आपको, यह जो नोट्स है, यह नोट्स आपका समय को बचत करेगा। समय का बचत कर आप सीटेट का तैयारी अभी होने वाला है, सीटेट की तैयारी में लग जाएं, अपना भविष्य को बेहतर बनाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि 501 से लेकर 507 के एग्ज़ाम में मेरा नोट्स ने धूम मचा चुका है और मैं इस बार भी बहुत अधिक मेहनत करके बनाया हूँ। इस बार भी धूम मचाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक विषय का मात्र 25 रुपये लगता है। दोस्तों, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इतिहास सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में। 5वां है इतिहास शिक्षण। अन्य देश काल में लोगों ने सत्य, न्याय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने संबंधी मूलभूत प्रश्नों का सामना कैसे किया को समझने में मदद करता है। दोस्तों, भूतकाल में जो बीता हुआ समय है, उस समय सत्य, न्याय और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने के लिए कैसे सामना किया, कौन कौन सा काम किया, इसको समझने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में उपस्थित इन मुद्दों पर चिंतन करने में मदद करता है। भूतकाल में क्या हुआ था उसको समझकर अभी जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को समझने में आसानी होती है और भविष्य में क्या हो सकता है इसके बारे में जानने में आसानी होती है। मानवता के अध्ययन से और महान विचारकों के विचार, प्रमुख धर्मों, सिद्धांतों, परंपराओं के परीक्षण कर हमारे विद्यार्थी कालांतर में लोगों द्वारा किए गए संघर्षों, नैतिक मुद्दों पर चिंतन कर विभिन्न मार्ग प्रकाशित करेंगे। वे वर्तमान की चुनौतियों पर विचार करेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो इतिहास पढ़ाइए। यह हमारे बालकों की स्मृति को बढ़ाता है, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, तर्क शक्ति करने के लिए बढ़ाता है। जब ये सब बढ़ाता है तो निश्चित रूप से बच्चे तेज होंगे। इसके लिए हमको इतिहास पढ़ाना चाहिए। कभी कभी लोग कहता है कि इतिहास में केवल तारीख रटने से क्या होता है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, जो बीत गया उस बात को क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतिहास को पढ़ाना चाहिए बच्चों को और पढ़ना भी चाहिए। इससे क्या क्या होता है, विश्व के सभी देशों की जानने की इच्छा जो है, किस देश में क्या लोग करते हैं, किस तरह का पहनावा है, कैसे खान पान है, उन लोगों की आदतें क्या थी, कैसा उसका पूजा पाठ धर्म क्या है, वो जानना चाहते हैं, इसकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका इतिहास है। अन्य विषय को यदि आप सरल बनाना चाहते हैं, विज्ञान को भी सरल बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक खोजों को सरल बनाना चाहते हैं, तो इतिहास है। आप बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करना चाहते हैं, देशभक्ति की भावना का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आपका इतिहास है। बच्चों में उच्च आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, उच्च आदर्शों का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए इतिहास है। दोस्तों, यदि बच्चों को पूर्व में कैसे सत्य का ज्ञान हुआ, क्या हुआ, कैसे लोग सत्य न्याय के लिए लड़े, क्या धर्म था, क्या सिद्धांत था, क्या परंपरा था, इस सब को जानने के लिए, अच्छा एक नागरिक बनने के लिए इतिहास है। बच्चों में स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए
याददाश्त बढ़ाने के लिए, कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए इतिहास है। तो इतने चीज़ों के लिए इतिहास है, इसलिए हम लोग पाठ्यक्रम में, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास को जोड़े हैं, इतिहास को रख करके पढ़ाते हैं, इतिहास को सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों, आगे का वीडियो इसका बनेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है, और इस वीडियो को 5000 लाइक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।